अभी हम बनाने लगे हैं आज के दिन मैगी। और यहाँ पर मैंने डाला है कैप्सिकम, कैबेज और ऑनियन, रेड टमाटो एंड ग्रीन चिली। तो सब चीज़ को हम हल्का हल्का सा फ्राई कर रहे हैं। अब इसमें जाएगा ढेर सारा पानी। और ये मैगी बन रही है मेरे लिए, एक मेरे लिए, अच्छा, और एक एमी के लिए, एक जीनू के लिए। सो हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारियों परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुमा आमीन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे गाल पर हो रहा है बहुत बड़ा सा दाना, तो मैंने इस पर ट्यूब लगाया है। और अभी मैं बनाने लगी हूँ मैगी। और आज है हमारा मतलब शादी के बाद का ये मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, सेकेंड डे का, क्योंकि कल पूरे दिन मेरी हालत जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अभी मैं मैगी बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को जो है ना कुछ खाने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा मैगी बना लेती हूँ मैं। और आज का बस यही मेरा पूरा ब्लॉग अभी कंटिन्यू करूँगी। और कल है 26 जनवरी, तो अभी मुझे कुछ भी ऐसा नहीं पता कि कल मैं क्या करने वाली हूँ 26 जनवरी। वैसे कोई भी आइडिया नहीं है और शायद कुछ करूं भी नहीं। वैसे हम लोगों का था कहीं जाने का, लेकिन सर्दी इतनी जोरों से हो रही है ना, और 2 दिन से लगातार बारिश भी हो रही है, तो हमारा कैंसिल हो गया जाने का। तो अभी मैं मैगी बनाती हूँ और फिर इन लोगों को खिलाती हूँ, खुद भी खाती हूँ, फिर थोड़ी देर से मिलती हूँ। यहाँ पर देखें, क्रीम जो है ना वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, और फिर भी मैं ना इसको मैंने फाड़ के इसके साइडों में इतनी सारी क्रीम लगी हुई है। ये देखो, अरे मैगी लवर, मैं तो पता नहीं कितने टाइम बाद आज मैगी जो है ना वो खाऊंगी, बहुत बहुत ज्यादा टाइम बाद। अभी घुमले घुमले मैगी जैसे हैं, तो आप मैगी क्यों खा रहे हो? बाल ही खा लिया करो अपने, हैं? आप खाए, चले हम भी खाते हैं अभी। ये वैसे हमेशा सादा ही खाती है ना? ओके, तो अभी मैं आ गई हूँ शाम को अपनी किचन में, और मेरा ब्लॉग शुरू भी किचन से ही होता है, खत्म भी किचन पर ही होता है। बिकॉज औरतों की जो लाइफ होती है ना वो पूरी चारों तरफ किचन के ही घूमती रहती है। तो आज मैं खाने में कुछ स्पेशल बना रही हूँ, तो चलिए देखते हैं क्या स्पेशल बना रही हूँ मैं। यहाँ पर ना मेरा मसाला भुन रहा है, और इतना मतलब भाप सी आ रही है, तो कैमरे पे जो है ना वो एग्जैक्टली दिख नहीं रहा है। मसाला भुन रहा है, और किस चीज़ का भुन रहा है, ये है हमारे छोले। तो मैं बना रही हूँ आज छोले। और ये है मेरा आटा भटूरों का, तो मैंने आटा भी गूंद कर रख दिया है। तो आज हमारे यहाँ पर बन रहे हैं स्पेशल में छोले भटूरे, तो मज़ा आने वाला है खाने में। आजा जिसको छोले भटूरे खाना है। और आटे में आज सबसे मैंने रवा नहीं डाला है, आज मैं ओनली मैदे की बनाऊंगी। तो बस किचन भी मेरी बहुत गंदी हो रही है। अभी जीनू मेरे साथ खड़ी हैं, लेकिन कोई काम में नहीं आती जीनू को सिर्फ किचन में फैलान करना होता है, घर में भी फैलान करना होता है। वो जहाँ जाती हैं सिर्फ फैलान ही करती हैं। खैर वो इतनी बड़ी हो गई हैं वो। ये एक दिन मेरे साथ, मैं आप लोगों को इसकी पिटाई जब लगाऊंगी ना इस लड़की की, तब मैं आप लोगों को कैमरे में जरूर बताऊंगी कि मैं इसकी कितनी पिटाई लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये बड़ी हो गई। मैंने काफी टाइम से इसकी बहुत जोरों से पिटाई। ये न्यू ब्रश लिए हैं, न्यू रैपर खोल दिया है, कोई काम का नहीं है, तो वेस्ट हो गया। ये हो गया वेस्ट, ये है, बोलो। ये न्यू ब्रश है ना, इसका रैपर हटा दिया है, अभी किसी ने यूज करा है इसको, तो तुम इससे गंदगी साफ करोगी। जीनू की डांट के बाद मेरा हो गया था बहुत ज़ोरों से मूड ख़राब, क्योंकि जीनू जो है ना वो बच्चों के साथ मिलकर बहुत शैतानियाँ करती हैं, इतनी ज़्यादा करती हैं ना कि बच्चों से ज़्यादा वो बच्ची लगने लगती हैं। खैर कोई बात नहीं,
बच्ची तो अभी भी वो है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वो थोड़ी सी मैच्योर हो जाए। और बच्चों को, क्योंकि एमी और रिदा है उसके साथ, तो जैसी वो करती है वैसे ही उनके साथ मिलकर बच्चे भी करते हैं। तो लाइट भी चली गई थी, फिर और ज़्यादा मूड ख़राब हो गया। फिर मैंने अपनी कढ़ाई को जो है ना वो चेंज किया, इंडक्शन से हटाकर मैंने गैस की कढ़ाई पर रखा। और बाहर आप देख ही सकते हैं अंधेरा हो रहा है, तो इसीलिए और जल्दी जल्दी कर रही थी कि मैं इन लाइट जो है ना वो आजकल बहुत ज़्यादा जा रही है। और यहाँ पर छोले भी जो है ना वो हमारे बनकर रेडी हो गए। उसके ऊपर से मैंने सारा चाट मसाला और सौंफ वगैरह पीस के भी ऐड कर दी थी, उसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर दी। और उसके बाद हरी मिर्चों डालकर इसको थोड़ा सा और पकाकर और साइड में रख दिया था। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर भटूरे भी सेकने लगी हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं ना दादा को खाना भेजती हूँ, कुछ भी अच्छा बनाती हूँ ना। और वैसे वो साइड वाले घर में रहते हैं, तो फिर मैं यहाँ पर उनके लिए भटूरे बना रही हूँ। और जल्दी जल्दी से, क्योंकि उनका टाइम हो गया था, मगरिब के बाद ही वो खाना खाते हैं। और फिर बच्चों को भी भूख लगने लगी, क्योंकि कुछ अच्छा बनाओ ना तो फिर बच्चों को जल्दी भूख लगने लगती है। वैसे तो उनका मन ही नहीं होता कुछ ऐसा खाने का। तो यहाँ पर हमारे भटूरे भी बिल्कुल बनकर रेडी हैं। और यहाँ पर ये बच्चे भी खा रहे लगे खाना, तो मैंने थोड़ी सी प्लेट की भी वीडियो बना ली थी। जीनू खाते, तो ये जा रही है हमारी जीनू डांस करने। सुबह सुबह ब्लॉग नहीं बना पाए मैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। बाय। हैप्पी रिपब्लिक डे तो बोल दो। ठंड के मारे मेरे हाथ भी नहीं निकल। देखो हमारा 26 जनवरी किस तरीके से बन रहा है। बहुत तेज ठंड है बाहर, और बच्चों ने तो अपना कैसे मनाया। एमी, आपने 26 जनवरी कैसे मनाया बताओ। मेरा झंडा टूट गया मेरे से, और मैंने उसको हटा दिया। और एमी ने अपना पूरा मेकअप करके 26 जनवरी मनाई थी। और मैं यहाँ पर कम्बल के अंदर, खाने में हम रात के वही छोले भटूरे खा रहे हैं। छोले और भटूरे बच्चों के लिए थे, आटा खत्म हो गया था तो मैंने पूरी बनाई थी। अभी फिलहाल इतना ही, आगे देखो क्या होता है। हे गाइस, दोपहर के काम के बाद मैं सो गई थी, और सोने के बाद मैं उठी हूँ 4:30 बजे शाम को। तो अब फिर मैंने शाम का भी काम कर लिया। बहुत वैसी है बेटा, हाल टूट जाएगी ऐसे। मैं पागलों, वो ऐसे जुड़ी हुई है, हाल टूट जाएंगे। ये मेरा घर है, और ये नूर आ गई थी जब हम नूर से यहाँ पे लगा रहे थे, फिर नूर बस आई थी। नहीं, इसको समझा दूं फिर मिलती हूँ। बच्चों को हर चीज खेल में लग जाती है। तो फिलहाल मैं सारे काम करके आ गई हूँ, और अभी मैं सोच रही थी क्या करूँ। तो बहुत टाइम से ना मेरे पास एक सूट पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा लाओ उसको ही मैं स्टिच कर लेती हूँ। और दोपहर में मैंने सोने से पहले उसकी कटिंग कर ली थी। तो बस ये मैं सूट सिल रही हूँ। और फिर अच्छा, परसों मैंने एक सूट मम्मी का कुर्ता सिला था, और ये बुआ का बहुत टाइम से सूट पड़ा था मेरे पास। अच्छा, तो मैंने सोचा इसको भी मैं सिल ही देती हूँ, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा थी और उनके आने का भी टाइम हो गया है। वो आने वाली है। हाँ तो जाओ। बुआ दादी कब? 4-5 दिन में आएंगी, इनकी शादी है ना। बुआ दादी हुई और इनकी फुप्पो हुई, ये लोग आती हैं तो इन लोगों के चेहरे पे अलग ही खुशी हो जाती है कि मतलब फुप्पो आ रही हैं, अरजान आ रहा है हमारा। देखो मैं सिर्फ बात कर रही, अब मैं इसको बड़ी को समझा दूं जरा। ओके, बातों में वक्त पता नहीं चलेगा, और मैं जो काम करने बैठी हूँ फिर से आलस आ जाएगा, फिर से मैं बिस्तरों में पहुंच जाऊंगी, क्योंकि आज 2 दिन से मुझे हद से ज़्यादा सर्दी लग रही थी। और आज दोपहर में तो पता भी नहीं चला, मैं सोने नहीं लेटी थी, मैं बस सोच रही थी थोड़ा सा लेटूंगी, और पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। तो 2:30 बजे सोई, सीधे 4:30 बजे आँख खुली मेरी।
तो बस अभी मैं सिलाई करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय। और यहाँ पर हो गई रात, तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं दौड़ दौड़ के, वो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा अंधेरे में। तो यहाँ पर पहले से ही मम्मी खड़ी हुई हैं। तो बारात ना काफ़ी देर से बाहर शोर हो रहा था, गानों की आवाज़ें आ रही थी। तो एमी और जीनू दोनों बार बार मुझसे बोल रही थी कि चलो, लेकिन रात में इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी। और इतनी ठंड में देखो बारात निकल रही है। तो मैंने म्यूज़िक नहीं डाला, म्यूज़िक डालती तो कॉपीराइट आ जाता। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग बारात देख, और जब तक मैं आई ना तो बारात जो है ना वो आगे निकल गई थी। डांस वगैरह हो रहा था काफ़ी, बहुत तेज़, मुझे सर्दी लग रही थी। तो यहाँ पर एमी जो है ना वो भी मस्ती कर रही थी, और सभी बच्चे जो है ना वो अपनी अपनी छतों पर आ गए थे। मैंने सबकी वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन सभी अपनी अपनी छतों से जो है ना वो बारात को देख रहे थे। और आज के दिन ना काफ़ी बहुत सारी शादियाँ थीं, और यहाँ से ही बारात निकल रही थी। तो अभी इस बगल में जो है ना पास में ही गार्डन है, और यहाँ पर रॉकी भैया भी आ गए थे, सोकर उठ कर आ गए थे कि मूवी देख रहे थे पता नहीं, लेकिन बहुत अजीब से फेस बना रहे थे। तो मैंने उनकी वीडियो, अच्छा मैं उनकी वीडियो बनाती हूँ ना तो वो बहुत अच्छे से वीडियो बनवाते हैं, मतलब एकदम खड़े हो जाते जैसे मैं उनकी पिक्स खींच रही हूँ। और यहाँ पर बस बहुत तेज़ सर्दी लग रही, तो मैं इन लोगों से बोल रही थी कि अब जल्दी चलो, बारात भी चली गई है। लेकिन इन लोगों को तो, बच्चों को क्या है ना, पता नहीं क्यों सर्दी लगती ही नहीं है, बड़ों को ही सर्दी लगती है, बच्चों को तो लगती नहीं है। और सबसे ज़्यादा बीमार भी ना बच्चे ही होते हैं। और रिदा भी अंदर लेट गई थी, फिर वो आ गई तो पता नहीं उनका फेस रोने जैसा हो रहा था, कैसा हो रहा था मैं उससे बार बार पूछ रही थी क्या हो गया। तो बस अब मैं नीचे जाती हूँ, और इन लोगों को मैं चिल्ला रही थी बार बार कि नीचे चलो। तो एमी को डांस आ रहा था बार बार, वो मैं बोलती जा रही थी और वो गाने पे डांस करती जा रही थी। यहाँ पर मैं कह रही नीचे चलो, और वो देखो इतना तेज़ उसका डांस निकल रहा था ना। चले इनको नीचे लेकर जाते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो करना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पर रिदा बहुत ज़ोरों से रोने लगी, और जीनू का, एमी तो जा ही नहीं रही थी, फिर मुझे उसको पकड़ के गोदी में घसीट कर लेकर जाना पड़ा, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है।